हेलो एवरीवन। ये हमारा नेक्स्ट स्टोरी है एंड इस स्टोरी में हम नए वर्ड सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ वेल्दी मर्चेंट। वेल्दी का मतलब होता है पैसे वाला, समृद्ध। एक बार क्या है, एक समृद्ध मर्चेंट था। मर्चेंट का मतलब होता है बिजनेसमैन, नेम्ड अराविंद, जिसका नाम क्या था, अराविंद। ही वाज नोन फॉर हिज हॉस्पिटेबल नेचर, और वो जाना जाता था। नोन फॉर का मतलब होता है जाना जाना। ही वॉज नोन फॉर हिज हॉस्पिटेबल नेचर। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है, देखो, हॉस्पिटेबल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और किसी भी वर्ड के लास्ट में एबल या ईबल लिखा मिलता है। ये वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। सो ही वॉज नोन फॉर हिज हॉस्पिटेबल नेचर का मतलब है कि वो जो भी उसके घर पे आता था उसको वेलकम करता था। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है अपने गेस्ट को वेलकम करने वाला। So once upon a time, there was a wealthy merchant named Aravind. He was known for his hospital manager, always welcoming guests into his lavish mansion. Lavish का मतलब होता है भव्य, बड़ा, विशाल। अपने विशाल हवेली के अंदर, मेंशन का मतलब होता है हवेली। वो क्या करता था, अपने गेस्ट को वेलकम करता था, प्रोवाइडिंग देम विद द फाइनेस्ट फूड एंड ड्रिंक, और उनको देता था सबसे अच्छा खाना और ड्रिंक। हाउएवर, अरविंद हैड अ डार्क साइड टू हिम। अरविंद की एक डार्क साइड भी थी, यानी कि नेगेटिव साइड भी थी। ही हैड अ सिवियर केस ऑफ ह्यूब्रिस। वो ह्यूब्रिस का शिकार था। ह्यूब्रिस का मतलब होता है अहंकार, यानी कि खुद को बहुत बड़ा मानना। ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है, अहंकार। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, वो सिवियर का मतलब होता है गहरा। गहरा शिकार था उसको ह्यूब्रिस का, यानी कि खुद को बड़ा मानने की दिक्कत थी। ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है, अहंकार। ऑलवेज बिलीविंग दैट ही वाज बेटर देन एवरीवन एल्स, और वो हमेशा मानता था कि वो बाकी सबसे बहुत बढ़िया है। वन डे, एक दिन, अ पुअर ट्रेवलर नेम रवि, रवि नाम का ट्रेवलर, पुअर, पुअर का मतलब हमें पता है गरीब, केम टू अरविंद्स डोर स्टेप। डोर स्टेप का मतलब होता है चौखट पर आया, जैसे घर की चौखट पर आया। सीकिंग शेल्टर फॉर नाइट, और जो चाह रहा था, सीक करने का मतलब होता है चाहना, और वो क्या कर रहा था, चाह रहा था शेल्टर, रात के लिए। शेल्टर का मतलब होता है छत, रात के लिए छत चाह रहा था। अरविंद सीइंग द ट्रेवलर शेबी गाइस, फटे पुराने कपड़े देखकर। शबी का मतलब हम फटा पुराना कह सकते हैं। गाइस का मतलब होता है पहरावा, और अरविंद ने जब उसका फटा पुराना पहरावा देखा, स्नीयर्ड एट हिम, और खुद के ऊपर घृणा से, अहंकार से देखा, एंड रिफ्यूज टू लेट हिम इन, और उसको मना कर दिया अंदर आने से। रवि फीलिंग डिजेक्टेड, रवि को बहुत गरीबी महसूस हुई। डिजेक्टेड का मतलब होता है गरीब, उसको बहुत गरीबी का फीलिंग आई। वेंट ऑन हिज फेस, वे अपने रास्ते पर चला गया। एज फेट वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य में लिखा था, अरविंद लक सून टर्न फॉर द वर्स। जो अरविंद का लक था वो टर्न, बदल गया, बदतर हो गया। वर्स का मतलब होता है खराब हो जाना, बदतर हो जाना, और जो उसका लक था वो खराब हो गया। हिज बिजनेस वेंचर्स फेल्ड, उसके जो बिजनेस के प्रोजेक्ट थे फेल हो गए। ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, सारा पैसा खो दिया। ही वाज रिड्यूस्ड टू लिविंग इन स्मॉल हट, और उसको मजबूर हो गया एक छोटे झोपड़े में रहने के लिए, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। जो कि टाउन मतलब जो उसका शहर था, उसके आउटस्कर्ट यानी कि बाउंड्री पर एक छोटे से घर में रहने को मजबूर हो गया। आउटस्कर्ट का मतलब होता है बाउंड्री। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। इस दौरान रवि, हु हैड प्रिजर्व्ड थ्रू हिज स्ट्रगल, जो कि स्ट्रगल से गुजरा था। प्रिजर्व का मतलब मेहनत करके आगे बढ़ना, जो मेहनत करके आगे बढ़ा था, हैड बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। रवि जो इस दौरान संघर्ष से गुजरा था, who had preserved through the struggles, had become a successful businessman, वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया था। अरविंद, अरविंद कंज्यूम्ड विद जेलसी एंड बिटरनेस, और अरविंद के मन में, ये मान लेते हैं अरविंद है, इसके मन में जेलसी आ गई, दूसरे से जलने की भावना आ गई, और बिटरनेस यानी कि कड़वापन आ गया दूसरे के प्रति। वुड विजिट, ऑफन विजिट रविज मेंशन, और वो कई कभी कभार रवि के मेंशन में चला जाता था। मेंशन का मतलब हवेली। एंड ग्लॉट अबाउट हिज फॉर्मर वेल्थ, और बड़बड़ाता था अपनी पुरानी वेल्थ के बारे में। जो अरविंद था, वो अपनी पुरानी वेल्थ के बारे में ग्लॉट करता था। ग्लॉट का मतलब बताना, जोर जोर से बताना। रवि सीन थ्रू हिज अरविंद फैकेट, रवि जो कि अरविंद के इस फैकेट्स को देख रहा था। फैकेट का मतलब मखोटा, जैसे पहले वो अमीर था और अभी वो गरीब हो गया, तो इस मकोटे को देख रहा था, इस चेहरे को देख रहा था। ऑलवेज रिमेन्ड ग्रेशियस,
रवि हमेशा क्या रहा, ग्रेशियस रहा एंड काइंड टुवर्ड्स हिम, और दया के भाव से भरा रहा। काइंड का मतलब होता है दयालु। वन डे, एक दिन, while visiting रवि, रवि को विजिट करते हुए, अराविंद हैड अ सडन हार्ट अटैक। अराविंद को क्या आया, हार्ट अटैक आया, एंड कोलैप्स, और वो गिर गया। रवि बिगिन बीइंग द हॉस्पिटेबल पर्सन, रवि कैसा पर्सन था, हॉस्पिटेबल पर्सन था, यानी कि गेस्ट की देखरेख करने वाला था। रश्ड टू अराविंद्स एड, वो दौड़ा अराविंद की एड के लिए। एड का मतलब होता है मदद, यानी कि हेल्प के लिए दौड़ा। एंड कॉल्ड फॉर मेडिकल असिस्टेंट, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है बुलाना या मांगना, डिमांड करना, और उसने बुलाई मेडिकल असिस्टेंट। अराविंद ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, जो कि मौत के कगार पर था। ब्रिंक ऑफ डेथ का मतलब मौत के कगार पर। सडनली रियलाइज्ड द एरर ऑफ हिज वेज, अपनी गलतियों को एहसास हुआ। एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस, और भीख मांगने लगा माफी की। फॉर हिज पास्ट बिहेवियर, अपने पास्ट बिहेवियर के कारण। इन हिज फाइनल मोमेंट्स, अपने जिंदगी के अंतिम पलों में, अरविंद प्राइड एंड हुब्रिस gnashed at him, अरविंद का अहंकार, हुब्रिस का मतलब अहंकार होता है, प्राइड का मतलब भी अहंकार होता है, gnashed at him, हंसने लगी। जिसका खोखला अहंकार था वो उस पर हंसने लगा। gnashed का मतलब होता है हंसना। रिमाइंडिंग हिम ऑफ द पास्ट मिस्टेक, और याद करवाने लगा उसकी पुरानी गलतियां। एज ही स्लिप्ड इनटू द realm ऑफ हेड्स, जैसे ही वो पाताल लोक के जगह पे पहुंचा, जाने लगा, he could only hope that he had done enough to make amends for his past transgressions, और उसको लगा कि अब उसने काफी मतलब कि माफी मांग ली है, काफी कुछ कर ली है अपनी पास्ट की गलतियों से, ताकि गलती को सुधार सके। तो मेक अमेंड का मतलब होता है गलती को सुधारना। तो ये हमने छोटा सा स्टोरी किया है, इसमें हम फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमने मेन कवर किए हैं। मर्चेंट का मतलब होता है बिजनेसमैन, वेल्दी का मतलब पैसे वाला, मर्चेंट बिजनेसमैन। हॉस्पिटेबल, जो अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। मेंशन का मतलब हवेली, लेविश का मतलब भव्य, सिवियर का मतलब गहरा, हुब्रिस का मतलब अहंकार, पुअर का मतलब गरीब, डोरस्टेप मतलब चौखट, शेल्टर का मतलब छत, सीक का मतलब चाहना, शैबी गाइस का मतलब फटे पुराना लिबास, स्नीयर्ड एट, किसी को तिरस्कार की भावना से देखना, किसी को अहंकार से देखना, डिजेक्टेड, गरीबी या गरीब, वर्स का मतलब खराब हो जाना, बदतर हो जाना, आउटस्कर्ट्स, बाउंड्रीज, प्रिजर्व्ड, मेहनत करते हुए आगे बढ़ना, परजर्व्ड, प्रिजर्व नहीं है, परजर्व्ड है। जेलसी का मतलब जलन, बिटरनेस कड़वाहट, मेंशन हवेली, ग्लॉट, ग्लोट का मतलब है बड़बड़ाना, फैकेट का मतलब मखोटा, काइंड का मतलब दयालु, हॉस्पिटेबल पर्सन जो दो वेलकम करता है अपने गेस्ट को, एड का मतलब हेल्प, कॉल्ड फॉर डिमांड करना, ब्रिंक ऑफ डेथ मृत्यु का कगार, फॉरगिवनेस माफी, हब्रिस का मतलब अहंकार, नेस्ट एट हंसना, हेड्स पताल होता है, रियल्म ऑफ, रियल्म का मतलब प्लेस कह सकते हो। टू मेक अमेंड का मतलब सुधार करना। अब इस वीडियो में हमने इतना ही किया है, आगे के वीडियोस में हम और वोकैब सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।